और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस होना चाहिए, जिससे इस तरीके के साइबर अटैक से हम अपने देश के डेटा को सुरक्षित रख पाएं। सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। सर, हाल ही में एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, उसने एक देश में जो हमारे साइबर अटैक्स का इशू है उसको हाईलाइट किया। दो चीजें हाईलाइट हुई उसमें सर, एक तो है जो डेटा प्रिवेसी की हम बात करते हैं, डेटा ब्रीच की बात करते हैं, वो सामने आई, और दूसरा कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स क्रिपल हो जाते हैं एक साइबर अटैक के चलते, वो हाईलाइट हुआ है सर। पर उसी के चलते सर एक सेकेंड, आप पूरा सुनने की क्षमता तो रखिए सर। यहाँ पर आपने मुझे ये इजाजत दी है कि आपके समक्ष मुद्दे को रखूं और किसी और की इंटरप्शन इसमें सही नहीं है सर। तो पिछले 3 साल में 3 गुना इजाफा हुआ है साइबर अटैक्स में। हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और मेरा कंसर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सजेशन था, क्योंकि अब तक हमने आईटी मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, और पिछले 3 साल में अगर हम डेटा ब्रीचेस देखें तो एयर इंडिया डेटा ब्रीच हुआ था, जिससे मलेशिया एयरलाइंस हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पुलिस एग्जाम डेटाबेस भी ब्रीच हो चुका है, कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स भी लीक हुए हैं, आधार डेटा रिलीज हुआ है। तो ये मैं मानती हूं, बार बार कहा जाता है कि अब वॉर्स जो होंगी लैंड पे नहीं होंगी, साइबर स्पेस में होंगी, तो हमें अपनी आपको, और कमेटी रिपोर्ट भी कहती है कि हमें अपने आप को पुख्ता करना पड़ेगा। जो हमारे हेल्थ स्पेस में अटैक्स हुए हैं उसमें इजाफा करीब 95% हुआ है सर। तो आपके माध्यम से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्पेस में हम लीड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हमें लीड करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस होना चाहिए, जिससे इस तरीके के साइबर अटैक से हम अपने देश के डेटा को सुरक्षित रख पाएं। थैंक यू सर।